ആത്മമിത്രം ആത്മമിത്രം യേശുയൻ आत्ममित्रम। परमेश्वर के बड़े नाम की महिमा हो। फिर से आने वाला प्रभु यीशु मसीह के मधुर और श्रेष्ठ नाम से सबको जय मसीह की। परमेश्वर ने एक और बार हमारे जीवन में दिया है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ थोड़ी टाइम मनन करने के लिए परमेश्वर ने एक और अवसर हमारे जीवन में दिया है, इसलिए परमेश्वर को धन्यवाद देता हूँ। पिछले दिनों में हम निर्गमन की किताब 20 अध्याय से कुछ बातें हम मनन करके आ रहा है। उसी में हम देख सकता है कि 14 वाक्य में हम 7वां आज्ञा को देख सकता है, व्यभिचार ना करना है। उसी के साथ हमने पिछले दिनों में 2 आत्मिक सच्चाई को उसमें से देखा था। आज हम उसका तीसरा आत्मिक सच्चाई की ओर आए। तीसरा आत्मिक सच्चाई यही है, अडल्टरी कैन हैव लॉन्ग लास्टिंग नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस ऑन फैमिलीज एंड चिल्ड्रन। व्यभिचार के द्वारा उसका कॉन्सिक्वेंसेस, परिणित फल हमारा परिवारों के ऊपर और बच्चों के ऊपर इतना भयानक होगा, भयानक। कई एग्जाम्पल हम परमेश्वर के वचन में हम देख सकता है। यदि हम हमारे जीवन में आने वाला लालच और व्यभिचार करने का ये हम चेक नहीं करेंगे तो बहुत बड़ा पाप में हमको फंसाता है। परमेश्वर का दंड वो तो है, उसी के साथ साथ उसी का गलत परिणित फल हमको भुगतना पड़ेगा। दूसरा शमूएल 11 अध्याय में हम देख सकता है कि दाऊद के जीवन में जब दाऊद अपना घर के छत पर घूम रहा था, जब पड़ोस में एक औरत नहा रहा है, उसको उसने देखा, उनके जीवन में लालच आ गया है, उसको अपने घर पे लेके आया, उनके साथ व्यभिचार किया है। वो एक बच्चे को गर्भ किया है। वो किसी को मालूम नहीं पड़ना है, इसलिए वो उनका पति को उसी में फंसाने के लिए वो कोशिश किया, परंतु पति नहीं फंसा है, इसलिए पति को भी मार डालकर एक हत्या भी उसने किया है। प्रिय भाइयों बहनों, उसी के साथ साथ हम देख सकता है कि उनके जीवन में बहुत सारा शारीरिक समस्या आया है। वो भी नहीं, उनका घर पे भी वो पाप के कारण बहुत सारा समस्या आया है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि अब्राहम ने एक व्यभिचार किया है, उसी के द्वारा अरब देश और इस्राएलियों के बीच में अभी भी झगड़ा चलता है। हम जानता है कि उत्पत्ति की किताब 16वें अध्याय में कैसे अब्राहम ने उनकी पत्नी सारा का वो दासी के द्वारा व्यभिचार करते हुए बेटे को पैदा कर दिया, इस्माइल। वो इस्माइल और सारा का बेटा आइसक, ये दोनों के बीच में इतना बड़ा झगड़ा हो गया है। उसी का परिणित फल आज भी दुनिया में हम देख सकता है। लैंगिक पाप बहुत गलत तरीके से उसका परिणित फल हो जाता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि अब्राहम ने वो लैंगिक पाप किया है, उसी के द्वारा वो परमेश्वर से दूर हो गया है।
वो पाप करने के बाद परमेश्वर ने 13 साल अब्राहम से बात नहीं किया है। कभी भी परमेश्वर पापी लोगों का प्रार्थना नहीं सुनता है, उनका आराधना स्वीकार नहीं करता है, क्योंकि हमने परमेश्वर का प्रसन्न से दूर हो गया है। परमेश्वर कभी भी दुष्टता को देख नहीं पाता है। यदि हमारे जीवन में भी प्रार्थना का उत्तर नहीं मिल रहा है, उसका मतलब यही है कि हमारा जीवन में भी कुछ तो कुछ पाप और ऐसी लैंगिक पाप और बेविचार ऐसी कुछ होता रहता है। उसके बाद हम देख सकते हैं कि रूबेन, उसका गोत्र नष्ट हो गया है। उसका वही था पहलौठा, परंतु वो उनका नष्ट हो गया है, क्योंकि उत्पत्ति की किताब 29 अध्याय में हम देख सकते हैं कि रूबेन ने जेकब का राहेल उनकी दासी के साथ बिल्हा, उनके साथ वो व्यभिचार किया है। ये 7वां आज्ञा को उल्लंघन किया है उसने। उसी के साथ हम देख सकते हैं कि रूबेन के जीवन में क्या क्या अवस्था आ गया है। पगलौटा का अनुभव चले गया है, डबल ब्लेसिंग है, परंतु वो उसको मिला नहीं है। प्रिय भाइयों बहनों, हम इसी चीज़ को बहुत अच्छी तरफ से ध्यान देना है। उसके बाद हम याकूब के जीवन में हम देख सकते हैं कि याकूब राहेल के और लेहा से विवाह किया है। उसी के द्वारा दोनों बीवियों के बीच में इतना इतना तकलीफ, इतना परेशानी, झगड़ा, जलस, ये हर एक चीज़ हम परमेश्वर का वचन में उत्पत्ति की किताब में हम देख सकता है। ये दोनों बहन बहन थे, उसके बाद भी उन दोनों में इतना झगड़ा, इतना तकलीफ, इतना परेशानी उनका जीवन में आ गया है। परिवार में कोई शांति नहीं है। याकूब को भी अच्छा शांति नहीं मिला है। ये नहीं, वो स्थिति हम देख सकता है। वो याकूब ने भी रेचल को ज़्यादा प्रेम किया है, उसी के द्वारा भी बहुत सारा समस्या घर पे आ गया है। वो जलस के कारण याकूब का नींद खराब हो गया है। प्रिय भाइयों बहनों, कितना एक खतरनाक स्थिति है ये विचार, नहीं तो लैंगिक पाप। सिर्फ बीवियों के बीच में नहीं, उनका बच्चों के बीच में भी ऐसी जलस हम देख सकता है। राहेल का बच्चा और लेहा का बच्चा, वो दोनों के बीच में भी इतना जलसी हो गया है। याकूब ने राहेल का बच्चों को बहुत ज़्यादा प्रेम किया है ना। इसलिए हम देख सकते हैं कि जोसेफ को इतना घृणा किया है, उतना घृणा किया है, क्या क्या उनके साथ किया है। भाई लोगों के बीच में प्रेम नहीं था, घृणा करने का अनुभव। आज हम देख सकते हैं कि हमारे जीवन में हम ऐसी मल्टीपल मैरिज तो करता नहीं है, परंतु हम हिडन में, रहस्य में बहुत सारा लोग दूसरा स्त्रियों के साथ संबंध रहता है। विश्वासी लोगों के बीच में भी, प्रभु का दास लोगों के बीच में भी ऐसी हालत हो रहा है। प्रिय भाइयों बहनों, कितना खतरनाक एक स्थिति है।
हमारा पूरा परिवार सत्यानाश हो जाएगा, हमारा बच्चा लोग सत्यानाश हो जाएगा, प्रभु के साथ हमारा कोई संबंध नहीं रहेगा, प्रभु से हम दूर हो जाएगा, प्रभु हमसे दूर हो जाएगा। ऐसी एक हालत में बदल जाएगा लैंगिक पाप और व्यभिचार के द्वारा। इसलिए परमेश्वर हमको सहायता करे, ऐसी पाप में हम ना फंसे, हम पवित्रता के साथ हमारा लैंगिक जीवन, हमारा पारिवारिक जीवन बिताने के लिए परमेश्वर ने एक पत्नी को, एक पति को हमको दिया हुआ है। उसी के साथ हमारा संबंध, दूसरा कोई संबंध हमारे दिमाग में भी नहीं आना चाहिए। ऐसी एक पवित्रता के साथ जीवन बिताने के लिए परमेश्वर हमको सहायता करे, उसके बड़े नाम की महिमा हो। आत्ममित्रम आत्ममित्रम